नमस्कार, बदामनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। एक बड़ा खुलासा पुलवामा को लेकर हुआ है, जो कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किया है और उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिससे शायद पूरी भाजपा अब हिल चुकी है। और इस मुद्दे पर हम बातचीत आज पंकज श्रीवास्तव जी से करेंगे, क्योंकि लगातार आपने कई वीडियोस हैं, कई तमाम ऐसे मुद्दे आए जिसमें आपने हर बार पुलवामा को लेकर सवाल उठाए। और अब एक बयान ऐसा आया सत्यपाल मलिक का, उनका कहना है कि एयरक्राफ्ट की मांग करी गई थी पर एयरक्राफ्ट नहीं दिए गए, जिसकी वजह से अटैक हुआ और मोदी जी ने मुझे चुप करवा दिया था, मुझे बोलने नहीं दिया, जो कहीं ना कहीं एक बड़ा बयान है राज्यपाल की तरफ से। क्या कहेंगे इस पर कि अब तसल्ली हो गई, पता लग गई है चीजें? सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई। हम लोगों ने जब वो 14 फरवरी को पूरा विश्व वैलेंटाइन डे मना रहा था, तब हम लोगों ने देखा कि पूरी दुनिया खुशियों से झूम रहा था। अचानक एक खबर आई कि पुलवामा में मां भारती के लाल शहीद हो गए। हम लोग काफी गमगीन हो गए, क्योंकि देश का मामला है, देश की सरहद सुरक्षा करने वाले हमारे मां भारती के लालों का मामला था। फिर एक बात, दूसरे दिन जब 15 फरवरी से हम लोगों ने जब सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तमाम मीडिया पर कहा था, एक चीज बताइए, प्रधानमंत्री का वो पुराना रिकॉर्ड आप देख लीजिए, जब भूतपूर्व प्रधानमंत्री को कहते थे कि दिल्ली में बैठी सरकार निकम्मी है, ये हथियार कहां से आते हैं, तब हमने उस पर कोट करके पूछा था कि प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप बताइए कि वो आरडीएक्स कहां से आया 50 किलो, वो 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया, 50 किलो जेलेटिन कहां से आया, वो कार किसकी थी। लोग मजाक उड़ा रहे थे कि ये लोग देशद्रोही लोग हैं, ये सेना के हमलों पर भी राजनीति करते हैं। आज वही बात सत्य हुआ, बारीकी से और पूरे तन्मयता के साथ कहा था, राष्ट्रहित में कहा था कि इंटेलिजेंस का रिपोर्ट था, सीआरपीएफ के अधिकारियों ने चिट्ठी लिखी थी, और जहां भारत मां के लालों को 5 एयरक्राफ्ट में भी अगर बिठा के एयरलिफ्ट कराया गया होता तब पुलवामा जैसी घटना नहीं हुई होती। और तो और हम लोगों ने यह भी कहा था, पत्रकार महोदय, आपको मालूम होगा कि जब आर्मी की लाइनें गाड़ियां चलती हैं तो सिविलियन को रोक दिया जाता है। आखिर किसके इशारे पर वो कार आई जो हमारे भारत मां के जो वीर सपूत आ रहे थे उससे टकराकर विस्फोट करवा दिया। ये एक साजिश षड्यंत्र प्रयोग का नतीजा था। राज्यपाल की बातों पर भरोसा करेंगे यानी? अरे सुन तो लीजिए, हाँ। मैं तो अपनी बात पर भरोसा कर रहा ना। हाँ। सत्यपाल मलिक आज बोले हैं, हाँ। और हम लोग 2019 से यह बात मांग कर रहे कि जब सैटेलाइट फुटेज ये बता देता है कि पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान खेतों में पराली जलाते हैं तो दिल्ली में प्रदूषण होता है, जब भारत में परमाणु परीक्षण हो रहे थे, जब नासा के सैटेलाइट ने सेकंड तक की सुई के बता दिया था, तो पुलवामा में आरडीएक्स का क्यों नहीं बताया, उसके सैटेलाइट फुटेज के आधार पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। डीएसपी देवेंद्र सिंह 12 लाख रुपया लेकर आतंकवादियों को दिल्ली ला रहा था, वो पकड़ा गया, किसके इशारे पर उसकी जांच नहीं पूरी नहीं हुई और समुचित ढंग से अगर जांच नहीं हुई, जबकि ये सारा प्रमाण है कि वो दो आतंकवादी को लेकर दिल्ली आ रहा था, क्यों नहीं कार्रवाई हुई। अभी आपने देखा होगा, जो तमाम बीजेपी नेताओं का चहेता किरण जे पटेल 6 बार कश्मीर गया, एलओसी गया, तमाम जगहों पर अधिकारियों से राय विचार करता रहा, ललित होटल में ठहरा हुआ था, कितना गंभीर मामला है। और देश के प्रधानमंत्री चुनाव के प्रचार में लगे हैं, गृह मंत्री चुनाव प्रचार में लगे हैं। अरे भैया, देश की जनता ने वोट आपको इसलिए नहीं दिया, आप पार्टी हित की बात कहते हैं, हम देश हित की बात पूछते हैं, आप नहीं बोलते हैं, आप चुप्पी साध लेते हैं। जब सदन में जब विपक्ष के तमाम नेता आपसे सवाल पूछते हैं, आप उनको आवाजें म्यूट कर देते हैं, आप उनके प्रश्नों का जवाब नहीं देते हैं, आप संसद की सदस्यता रद्द कर देते हैं, उल्टा फर्जी मामलों में फंसा देते हैं। किन किन मामलों को छुपाएंगे आप? आपसे पूछता है भारत और आप पर थूकता है भारत। ये पूछता है कि मां भारती के लाल शहीद कैसे हुए, वो आरडीएक्स किसकी थी, वो कार किसकी थी, वो 50 किलो जेलेटिन किसका था, और आपने जांच तक क्यों नहीं कराई? लग रहा है इनके जवाब मिलेंगे, एक खबर तक नहीं चली है इस मुद्दे को लेकर। इसी बात का रोना है कि जिस मीडिया को अपने देश की खबरों को दिखाना चाहिए,
वो यूक्रेन की खबर दिखा रहे, वो पाकिस्तान की खबर दिखा रहे, वो अफगानिस्तान की खबर दिखा रहे। बात इनसे कानपुर की होती है, ये काबुल और कंधार पहुंच जाते हैं। बात इनसे हिंदुस्तान की होती है, ये पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। बात इनसे होती है इंदौर की, ये इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं। बात होती है पुलवामा की और ये पहुंच जाते हैं यूक्रेन, रूस, अमेरिका। अभी तो पूरा मीडिया शाइस्ता को ढूंढने में लगा हुआ है। आप एक बात बताइए, हाँ। गोदी में लड़का नगर में शोर है। जब आपके पास में ही सब कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर जिक्र नहीं करते आप। उत्तर प्रदेश में सिर्फ अतीक अहमद ही माफिया नहीं है, कई माफिया है। उन माफियाओं पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्यों नहीं कार्रवाई होती है ब्रजेश सिंह पर, रज्जा भैया पर, कुलदीप सेंगर पर, सोनू सिंह पर, तमाम जो लोग हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह पर, जिन्होंने धर्म ले आए ना इसमें भी। तो फिर ये जानबूझ के एक साजिश षड्यंत्र प्रयोग का नतीजा है। मैं फिर कहता हूं, देश के लोगों को जागना होगा और देश के लोगों को के सामने में जो इन्होंने फर्जी राष्ट्रवाद का तरीका अपनाया था, ये लोग कभी देशभक्त नहीं हो सकते। इनके डीएनए में वही खून है जो लोग अंग्रेजों की गुलामी करते थे, जो लोग मुखबरी करते थे, जो भारत को आजाद नहीं होने देना चाहते थे। जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, इनके बाप दादा कह रहे देशभक्त नहीं है, ये कहते हैं हमसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं। आप जैसों को तो ये देश विरोधी ठहरा चुके हैं, टुकड़े गैंग का ठहरा चुके हैं। एक बात बताओ, कौन है टुकड़े टुकड़े गैंग? कौन कहता है कपड़ों से पहचानिए, पोहा खिला के जानिए? जो दूसरों की कागज मांगते फिरते, वो अपनी डिग्री की कागज नहीं दिखाते। जो लोग दूसरों से हर सवाल पर सवाल पूछते, देशभक्ति का सर्टिफिकेट पूछते, इनके बाप दादाओं ने 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई। एक भी आरएसएस नेताओं का अगर कहीं काला पानी की सजा हो, कहीं अगर मृत्युदंड की सजा मिली हो, कहीं फांसी मिली हो, तो आप बता दीजिए। इनके डीएनए में वही गोरे अंग्रेजों की नीति थी, फूट डालो राज करो। इनकी नीति है फूट डालो, देश को लूट डालो, बगैर सजा के छूट डालो। देश लूट रहा है या देश में विकास हो रहा है? गौतम अडानी क्या कर रहा है? किंग ऑफ फ्रॉड। विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी सरीखे कई लोग हैं। अब तो एक भटनागर साहब का भी नाम आया था गुजरात के, जिन्होंने 2300 कुछ रुपए लेकर भाग गए। ऋषि अग्रवाल का नाम आपने जाना होगा, आपने बधवा साहब का नाम जाना होगा, सुभाष चंद्रा का नाम आपने सुना होगा। तमाम लोगों ने तो देश ही लूटा जो भारतीय जनता पार्टी से संलिप्तता रखते हैं। गौतम अडानी ने कॉल स्कैम किया, गार्जियन में रॉबिस जॉब्सन की रिपोर्ट थी, कोई चर्चा नहीं हुई। अडानी के पोर्ट पर बार बार ड्रग्स का रैकेट पकड़ा गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं हुई। मीडिया के लोगों के मुंह में दही जम गया, मानो ये गूंगे और बहरे हो गए, सत्ता का फेविकॉल इनके गले में अटक गया। आप बात ही नहीं करते, आप बात नहीं करते कि जो उसी गुजरात में जहां जाली नोट छापने की मशीन पकड़ी गई, जहां 2 नोटों का जखीरा पकड़ा गया, आप उस पर चर्चा नहीं करते। आप मोरबी पर चर्चा नहीं करते, आप बटौद में जहरीली शराब कांड पर चर्चा नहीं करते। आप चर्चा क्या करते? राहुल गांधी, कांग्रेस, हिंदू, मुसलमान, भारत, पाकिस्तान। अरे भैया, हम देश में रहते हैं, भारत हमारा देश है। आप भारती के लाल जो शहीद हुए हैं, ये शहीद नहीं, ये इनकी हत्या किसने करवाई, किसके इशारों पर हुआ? आप चुप और मौन क्यों थे? आपको देश के सामने में बताना होगा। 4 साल बाद क्यों बोले हैं गवर्नर? 4 साल बाद ही क्यों उन्होंने? हम लोगों ने तो 2019 से ही बताया था। आपने तो बताया, वो क्यों बोले? क्या क्या फायदा है? देखिए, फायदा नुकसान की बात वो लोग करते हैं जो व्यापार करते हैं। हम लोग देशभक्त हैं और हमारे खून में, हमारे डीएनए में सुभाष चंद्र बोस का खून है, शामिल है, खुदीराम बोस का खून शामिल है। हम उस वंश में जन्म लिया जिन्होंने सिर्फ भारत को आजाद नहीं कराया, विश्व के कई देशों को आजाद कराया, उन देशों से गुलामी से छुटकारा दिलवाया जिनका कभी सूरज अस्त नहीं होता था। समझिए, आप प्रधानमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं, जो खुद सेना के बीच जाते हैं, उनके वस्त्र तक धारण करते हैं, उन्हें इतना प्रोत्साहन देते हैं, उन पर सवाल उठा। एक बात बताइए, वाजपेयी जी ने पेंशन बंद किया था। अगर देशभक्त हैं भाजपा के लोग, तो सेना के जवानों का पेंशन क्यों बंद है? आप हमको जवाब दीजिए। जो आदमी अपना गर्दन कटाकर हमारे वतन की रक्षा करता है, उनका पेंशन नहीं बंद होना चाहिए। जो नेता, वाजपेयी जी खुद 10-10 बार सांसद का वेतन लेते, पेंशन लेते। आखिर देश के जो सेना के जवान है 15 + 2, अब समझिए 17 साल, यानी 26 इंक्रीमेंट कम है, तो प्री मेच्योर रिटायरमेंट की सुविधा कैसे मिलेगी? जब सेना के आम अधिकारी कहीं उनका हादसे में, लड़ाई के दौरान जख्म हो जाते हैं, अपंग हो जाते हैं, तो उनको मिलने वाली मुआवजा में और अफसरों के मिलने वाले मुआवजा में जमीन आसमान का अंतर क्यों?
जबकि पैर हाथ तो उनका भी करता है, उनका भी करता है। तो मानवीय संवेदनाएं क्यों नहीं है? क्यों नहीं ये देश के जवानों की बात कहते? क्यों नहीं ये पुलवामा घटना की जांच कराते? आखिर दाल में काला नहीं है, ये पूरी दाल काली है। साफ साफ सैटेलाइट फुटेज के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो आरडीएक्स किसकी है, जेलेटिन किसका है, कार किसकी है? चूंकि आप केंद्र में बैठे हैं और आपको जवाब देना चाहिए। आप बात कहते हैं, तमाम ढिढोरा पीट रहे हैं, उन कश्मीरी पंडितों का कभी हाल नहीं पूछा। आप क्या पत्रकारिता करेंगी? 12 महीने से कश्मीरी पंडितों को वेतन नहीं मिल रहा, आपको कोई चिंता नहीं है। आज भी घाटी में सिविलियन तक मारे जा रहे, सेना के जवान मारे जा रहे, सरकार चुप्पी साध रखी है, सरकार मुखौटा ओढ़े रखी है। चलिए, इसी के साथ पंकज श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद है। एक बड़ा बयान आया है और इस बयान पर लगातार तमाम खबरें चल रही हैं और लगातार एक अटैक किया जा रहा है कि सत्यपाल मलिक ने जो बयान दिया है आखिर क्यों दिया। सबकी अपनी राय है। एक बड़ी खबर आई, इसी के बीच अतीक अहमद को भी लेकर तमाम खबरें चल रही हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।